रहे हैं। इससे पहले भी उमा भारती शराबबंदी को लेकर अपनी बात रख चुकी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, लगता है अब भाजपा भी आमने सामने हो जाएगी, क्योंकि उमा भारती इससे पहले भी शराबबंदी को लेकर अपनी बात सामने रख चुकी है। तो वहीं उसके बाद में बीजेपी के ही कुछ लोग कह रहे थे कि शराब की जो दुकानें हैं उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल अमनदीप, जिस तरीके से हम देख रहे हैं नई शराब जो नीति आने वाली है उसमें कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति भी बनी हुई है। कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी की जो नेता है उस नीति को लेकर आमने सामने भी है। हमने देखा था कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर अवैध शराब के ऊपर अगर आपको कंट्रोल पाना है और अवैध शराब की बिक्री पे अगर आपको रोक लगाना है तो शराब की जो दुकानें हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर बढ़ानी होगी। तो वहीं अगर हमने देखा था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको सिरे से खारिज भी किया था और कहा भी था कि मध्य प्रदेश के अंदर कोई शराब की दुकान नहीं खुलेगी। वहीं इन दोनों के बीच में हमने जब एक नया बयान आया उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर सियासत भी गरमाई और लगातार ये स्थिति भी बनी कि बीजेपी की जो वरिष्ठ नेतागण है वो उनकी जो सोच है वो आपस में तालमेल करते हुए नहीं दिखा रही है। ये बयान था पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का। उमा भारती ने मध्य प्रदेश के अंदर शराबबंदी की बात करी और लगातार उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश सहित पूरे जो बीजेपी के स्टेट है वहां पे शराबबंदी होनी चाहिए। उसके लिए लेके उन्होंने बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा उनसे भी बात करी और उनसे भी मांग करी कि जितने भी प्रदेश हैं बीजेपी के वहां पे शराबबंदी होना चाहिए। हालांकि देखिए, ये एक सियासत चली है। उसके बाद जब कल देर शाम एक ट्वीट आता है वो पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का होता है, उसमें उन्होंने ये ऐलान कर देती है कि मध्य प्रदेश के अंदर 8 मार्च यानी महिला दिवस से शराबबंदी को लेकर अभियान चलाया जाएगा और उस अभियान की रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि उस ट्वीट के अंदर एक युवती का भी जिक्र किया उमा भारती ने, जिसका नाम खुशबू बताया जा रहा है। हालांकि ये महिला कौन है इसकी अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे जो एक दौरे के दौरान वो मुझसे मुलाकात करी और पूरी जिम्मेदारी मैंने अब उसको दी है कि वो इसके ऊपर रणनीति बनाए और आने वाले कुछ दिनों के अंदर वो रणनीति सबके सामने भी रखेगी। हालांकि देखिए, ये ट्वीट आने के बाद अब ये स्थिति तो स्पष्ट हो चुकी है कि उमा भारती मध्य प्रदेश के अंदर शराबबंदी को लेकर मोर्चा खोलने जा रही है और ये कहीं ना कहीं इससे स्थिति ये जरूर बन सकती है कि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उमा भारती और नरोत्तम मिश्रा, ये तीनों जो दिग्गज नेता हैं वो आमने सामने आते हुए जरूर हमें दिखाई देंगे। हालांकि इसको लेके देखिए, जो ट्वीट भी आया है वो ट्वीट कांग्रेस का है और कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि जो बीजेपी की नेता उमा भारती शराबबंदी की बात कर रही है और ये धर्म के साथ चल रही है। हालांकि ये देखने को मिला कि कांग्रेस कहीं ना कहीं समर्थन उमा भारती करते हुए दिखाई दे रही है। हमने पूर्व में भी देखा था कि जब ये स्थिति बनी थी, जब उमा भारती ने ये बात कही थी कि मध्य प्रदेश के अंदर शराबबंदी होनी चाहिए अमनदीप, तो उस समय में पूर्व जो मंत्री थे सज्जन सिंह वर्मा, उन्होंने कहा था कि मैं उमा भारती के साथ पीछे खड़ा हुआ हूं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के शराबबंदी का मैं समर्थन करता हूं। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं इस समय अमनदीप कि मध्य प्रदेश की सियासत में शराबबंदी को लेके एक बड़ी अटकलें तेज भी होती जा रही है और उमा भारती का हमने देखा भी है, राजनीति करने का तरीका भी है जो आक्रामक बहुत है और उनकी जो शब्दावली होती है, ये शब्दों का जो चयन करती हैं काफी आक्रामक होते हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये जरूर देखने को हमें मिल सकता है कि जो उमा भारती के आक्रामक तीर है वो मध्य प्रदेश सरकार को लगते हुए जरूर हमें दिखाई देंगे। हालांकि 8 मार्च तक का समय दिया, उसी बीच में रणनीति का खुलासा भी वो करेंगी कि आखिर किस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर शराबबंदी को लेकर अभियान चलाया जाएगा या किस तरीके किस जिले से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी और क्या इसके अंदर पूरी रणनीति रहेगी। ये आने वाले कुछ दिनों में स्थिति साफ होगी और ये स्थिति उस महिला की ही साफ करेगी जिसका उमा भारती ने ट्वीट में जिक्र किया है, खुशबू नाम का। वो आने वाले दिनों में मीडिया के सामने भी आएगी। बहरहाल लेकिन ये जरूर अब कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में काफी दिलचस्प राजनीति होने जा रही है, क्योंकि देखिए निकाय चुनाव भी है और निकाय चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने दमखल के साथ उतरे हुए और शराब एक ऐसा मुद्दा है जिसमें कहीं ना कहीं प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो एक मत होती हुई दिखाई देती है। घरेलू महिलाएं जो होती हैं वो उसमें कहीं ना कहीं उनकी भी ये मंशा है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है शराबबंदी की जाए, शराब पे बिक्री पे रोक की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा है कि परिवार के अंदर अगर हम आरसीबीआर की जो रिपोर्ट है, ब्यूरो जो क्राइम रिपोर्ट की रिपोर्ट आती है, उसमें एक बहुत बड़ा जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं शराब पीने के बाद घर में घरेलू हिंसा और साथ में दुष्कर्म का और साथ में दूसरे जो मामले घटित होते हैं, ये मामले हमें दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं महिला जो उमा भारती का इससे पहले बयान आया था उसमें उनका यही कहना था कि शराब की जब बिक्री बढ़ती है तो क्राइम रेट भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। क्राइम पर रोक लगाने के लिए ही उनकी ये मांग थी कि शराब पर रोक लगनी चाहिए। पर एक ही पार्टी में दो तरह के हम बयान देख रहे हैं। आने वाले दिनों की अगर बात करें तो वो सही कहना है आपका कि काफी दिलचस्प होगा।
पर क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो शराब की दुकानें बढ़ाने की जो बात पार्टी कर रही थी उन पे रोक लग सकती है, क्योंकि उमा भारती जैसे दिग्गज नेता को दरकिनार करना भी एक बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि आज भी जब इलेक्शन होते हैं तो हम देखते हैं कि स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे पहले नाम होता है उमा भारती का। देखिए, प्रदेश के अंदर नई शराब की दुकानें खोली जाएंगी तो ये स्थिति तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि मध्य प्रदेश के अंदर नई शराब की दुकानें हैं नहीं खोली जाएंगी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि आबकारी नीति पे हमारे पास जो जानकारी आई, आबकारी नीति में जो आ रही है उसके अंदर कहीं ना कहीं ये बिंदु उसमें शामिल किया गया है कि शराब की ऑनलाइन बिक्री की जाए, यानी होम डिलीवरी की जाए। तो ऐसे में अब जो है जरूर खिंचतान इसके ऊपर जरूर चालू होगी। लेकिन देखिए, सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती भी होगी शराबबंदी को लेकर कि अगर उमा भारती की बात मानती भी है तो ये मध्य प्रदेश के अंदर शराबबंदी करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि एक बड़ा जो है आबकारी से जो टैक्स है वो सरकारी खजाने में जाता है, यानी कई ऐसी योजना है जिसका मद जो है वो शराब के टैक्स से जाता है। तो ऐसे में सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी इस तरीके के फैसले को लेने के लिए। हालांकि देखिए, उमा भारती और शिवराज सिंह चौहान का जो रिश्ता हमने देखा भी हो, कई बार मीडिया पे उन्हें देखते भी आए, भाई बहन का रिश्ता ये आप तो उसमें कहते हैं। लेकिन अब ये शराब के ऊपर जब शराबबंदी और शराब नीति इन दोनों में जब आमने सामने दिखेंगे तो कहीं ना कहीं विपक्ष जरूर इसके ऊपर चुटकी भी लेगा और इस पर सियासत भी करेगा। लेकिन देखिए, इसका तीसरा कोण हम देखें तो गृह मंत्री जो है नरोत्तम मिश्रा, वो भी इसी सियासी मैदान में कूदे हुए हैं और वो अपनी बात रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा अमरदीप की मध्य प्रदेश के अंदर जब अवैध शराब से मौतों का आंकड़ा जब बढ़ा तो गृह मंत्री का भी इसमें साफ तौर पे कहना था कि मध्य प्रदेश के अंदर अवैध शराब को अगर आपको अवैध कारोबार पे अगर नकेल कसनी है तो शराब की दुकान आपको बढ़ानी होगी, क्योंकि एक शराब गांव क्षेत्र, ग्रामीण जो क्षेत्र है, तो एक शराब की दुकान से दूसरी शराब की जो दुकान की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे में शराब माफिया इन दूरी पे फायदा उठाते हैं और उसके बीच में शराब बिक्री का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक जो है दो स्थिति बनती है सरकार के सामने। एक तो व्यक्ति जो शराब पी रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं जान का जोखिम होता है, दूसरा जब अवैध शराब की बिक्री होती है तो कहीं ना कहीं टैक्स की भी चोरी होती है और सरकारी खजाने पे इसका प्रभाव भी पड़ता है। तो ये दोनों चीज जो है सरकार के में जो स्थिति है वो काफी चुनौतीपूर्ण है बीजेपी के लिए, और देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ हालात बनते हैं। चलिए अतुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।